2025 का महाकुंभ मेला प्रयागराज में हो रहा था। ये मेला हर 12 साल में एक बार होता है और ये एक ऐसा अवसर होता है जब लाखों लोग गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर आते हैं पवित्र स्नान करने के लिए। इस बार महाकुंभ मेला और भी खास था क्योंकि इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई नहीं भुला सका। यह कहानी है एक छोटे से लड़के राघव की, जो इस मेला में एक बहुत बड़ी सीख लेकर वापस आया। राघव एक छोटे से गांव का बच्चा था। वह बहुत ही जिज्ञासु और खुशमिजाज था, लेकिन एक बात थी जो उसे परेशान करती थी। वह अपने जीवन में कभी भी गंगा के पवित्र जल में स्नान नहीं कर पाया था। उसके माता पिता हमेशा उसे बताते थे कि महाकुंभ मेला एक बहुत ही पवित्र अवसर है, जहां करोड़ों लोग आकर गंगा में स्नान करते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। राघव का सपना था कि वह भी इस अद्भुत मौके पर गंगा में स्नान करे और अपनी आत्मा को शुद्ध करे। जब राघव के माता पिता ने उसे बताया कि वे इस बार महाकुंभ मेला देखने जा रहे हैं, तो वह बहुत खुश हुआ। वह बहुत उत्साहित था, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या वह गंगा के पवित्र जल में स्नान करने के बाद सच में बदल पाएगा? राघव के माता पिता उसे लेकर प्रयागराज पहुँचे, जहाँ महाकुंभ मेला का दृश्य बहुत ही भव्य था। लाखों लोग वहाँ आते जाते थे और हर कोई गंगा के किनारे आकर पूजा, स्नान और भक्ति में लीन था। राघव ने देखा कि लोग कितने श्रद्धा से गंगा में स्नान कर रहे थे। वह भी बहुत जल्दी गंगा में स्नान करने के लिए तैयार था, लेकिन उसकी मुलाकात एक साधु बाबा से हुई, जिनका नाम था बाबा ब्रह्मानंद। बाबा ब्रह्मानंद को देखकर राघव के मन में उत्सुकता बढ़ गई। वह धीरे धीरे उनके पास गया और पूछा, बाबा, आप इतने शांत और खुश क्यों दिखते हो? क्या गंगा में स्नान करने से ऐसा महसूस होता है? बाबा मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, गंगा का जल शुद्ध करता है, लेकिन केवल बाहरी शरीर को नहीं, दिल और आत्मा को भी। लेकिन तुम्हारे सवाल का जवाब यह है कि स्नान से पहले तुम्हें अपने दिल और सोच को भी शुद्ध करना होगा। जब तक तुम अपने अंदर की गंदगी और उलझनों को नहीं हटाओगे, तब तक गंगा का जल सिर्फ बाहर ही शुद्ध देगा। असली शुद्धि भीतर से आती है। राघव को समझ नहीं आया। उसने फिर से पूछा, तो बाबा, मैं कैसे जानूं कि मेरी आत्मा शुद्ध हो रही है? बाबा ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, तुम्हें सिर्फ गंगा के जल में नहीं, बल्कि अपने दिल में विश्वास रखना होगा। गंगा का जल तुम्हें तब तक शुद्ध नहीं कर सकता जब तक तुम खुद विश्वास न करो कि तुम बदल सकते हो। तुम्हारी सोच बदल सकती है। अगर तुम्हारा मन साफ होगा तो गंगा का जल उसे और भी शुद्ध बना देगा। राघव को बाबा की बातें समझ में आने लगी। वह सोचने लगा, अगर मैं सच में शुद्ध होना चाहता हूँ तो मुझे पहले अपने मन और विचारों को शुद्ध करना होगा। अगले दिन राघव ने गंगा में स्नान किया, लेकिन इस बार उसका स्नान सिर्फ शरीर का नहीं, बल्कि दिल और दिमाग का था। उसने अपने मन में सभी बुरे विचारों, गुस्से और नाराजगी को छोड़ दिया। उसने यह निश्चय किया कि वह अपनी जिंदगी में सच्चाई, प्रेम और अहिंसा का पालन करेगा। गंगा में स्नान करने के बाद राघव को महसूस हुआ कि वह हल्का हो गया था। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी चिंताएं और उलझनें दूर हो गई हों। उसकी आत्मा को शांति और संतोष मिला। वह जानता था कि गंगा के जल ने उसे केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि भीतर से भी शुद्ध किया था। उसका विश्वास अब और भी मजबूत हो गया था कि अगर किसी के दिल में विश्वास और अच्छा इरादा हो तो वह हर मुश्किल से पार पा सकता है। महाकुंभ मेला समाप्त होने के बाद राघव और उसके माता पिता घर लौटे। राघव ने घर आते ही अपने दोस्तों को महाकुंभ मेला की कहानी सुनाई और बताया कि गंगा के जल में स्नान करने से केवल बाहरी शुद्धि नहीं मिलती, बल्कि अगर हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध रखें तो गंगा का पानी सच में हमें शुद्ध कर देता है। उसने सबको यह भी सिखाया कि असली महाकुंभ हमारे अंदर है, जब हम अपने दिल में विश्वास रखते हैं और अच्छे विचारों के साथ जीते हैं। सीख: महाकुंभ मेला हमें बाहरी शुद्धता के साथ साथ आत्मिक शुद्धता की भी सीख देता है। अगर हम अपने दिल और दिमाग को शुद्ध रखें और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं, तो असली स्नान वही है